हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वन। लास्ट सेगमेंट में हमने जो सीखा था उसी को ही आज कंटिन्यू करेंगे, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या, मैंने नेटवर्क में भी समझाया था और यहाँ पे भी आपको बता रहा हूँ कि आईपी एड्रेस मतलब क्या होता है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब एक एड्रेस होता है, सिस्टम का एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है। अब सपोज मान लो कि मुझे किसी को डेटा भेजना है, एक पीसी से दूसरे पीसी पर डेटा भेजना है, जब तक उसका मेरे पास कोई पर्टिकुलर एड्रेस ना हो तो मैं एक दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, यानी अपना डेटा भी शेयर नहीं कर सकता हूँ, ना ही वो मुझे शेयर कर सकता है। लाइक एग्जांपल आपको मैं फ़ोन के बारे में बताऊँ, जैसे आपके पास कोई आपके फ्रेंड का नंबर ही ना हो तो आप उससे बात कर सकते हो, ना ही वो आपको कॉल कर सकता है। तो वो हमारा फ़ोन क्या एक यूनिक एड्रेस है, नंबर जो है वो एक यूनिक एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस भी हमारा क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारे सिस्टम की एक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। आईपी एड्रेस क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस हम लोग को एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करता है। फिर ये क्या है कि इसके अंदर आईपी के क्लासेस भी होते हैं, अलग अलग क्लास मिलेंगे आपको। जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जो क्लासेस हम लोगों को मिलने चाहिए वो सारी क्लासेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ही। बट यहाँ पे ये है कि एक नोड्स को, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में बातचीत करना है तो एक आईपी होना चाहिए, मतलब एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए जिससे आइडेंटिफाई हो सके कि ये पीसी का एड्रेस ये है, ये पीसी का एड्रेस ये है। तो इसके लिए आईपी एड्रेस हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर नेटवर्क आप पढ़ रहे हो या अभी सीसीएन है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अगर आपको नेटवर्क के अंदर अच्छे से आईपी एड्रेस क्लियर हो चुका हो तो अगर वहाँ पे भी कोई डाउट हो तो मैं यहाँ पे वापस से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर जो आईपी के जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे आपको आईपी डालना भी बता दूंगा और ऑटोमेटिकली कैसे डालते वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, तो आपको जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। और ये एक नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या होता है, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस दिया हुआ है कि जैसे एक एग्जांपल दूँ 10.0.0.0.1 कुछ इस तरह एक एड्रेस से बना हुआ है जिससे आपका सिस्टम में हम लोग डालते हैं या एक लोकल प्राइवेट सिस्टम में डालते हैं या अपने सिस्टम के अंदर या कहीं भी डालते हैं, राइट। तो ये एक आईपी एड्रेस होता है। फिर मैंने लास्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, मोर देन वन टाइप ऑफ नेटवर्क एड्रेस में भी यूज एनी वन नेटवर्क, मतलब हर एक नेटवर्क के अंदर। अभी आपके फ़ोन के अंदर भी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन पे ब्राउज़र के ऊपर जाके सर्च भी करोगे व्हाट इज़ अ माई आईपी, तो आपको आईपी एड्रेस वहाँ पे शो करेगा ही, क्योंकि आप पूरे कनेक्टेड किस बेस पे हो, आईपी से ही चल रहे हैं ना। पूरा एड्रेस किस हिसाब से, क्या डेटा किससे ले रहे हो, किस तरह चल रहे हो। हाँ, नो डाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, बट उसमें जो आईपी मिलता है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, भाई ये क्या कौन सा बंदा है, क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, तो वो पता करने के लिए भी एक आईपी एड्रेस उसके अंदर असाइन किया जाता है, राइट। तो ये आईपी एड्रेस का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था, वो मैंने आपको बताया। इसके अंदर दो टाइप के एड्रेस हमारे पास आते हैं। कितने टाइप के एड्रेस आते हैं, दो टाइप के एड्रेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा फिजिकल एड्रेस, सेकेंड वन लॉजिकल एड्रेस। और फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस में डिफरेंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फिजिकल एड्रेस मतलब हमारा मैक एड्रेस होता है जो हार्डवेयर के ऊपर होता है, जो आप एनआईसी मतलब जो इंटरनेट का जो पोर्ट होता है जहाँ केबल लगाते हो तो वो जो पोर्ट होता है वो हमारा मैक एड्रेस होता है। क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। और मैक एड्रेस 48 हेक्साडेसिमल में होता है। एंड देन आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या एक लॉजिकल एड्रेस है जो वो चेंज हो सकता है, मतलब अलग अलग आईपी एड्रेस हो सकता है, मतलब सिंपली 192 भी हो सकता है, 10 डॉट भी हो सकता है, यानी लॉजिकल एड्रेस है वो चेंज हो सकता है। बट हमारा मैक एड्रेस जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे हर एक एरिया का पोस्टल कोड एरिया होता है, कोड एरिया होता है, वो कोड कभी चेंज नहीं हो सकता है। बट हाँ, वो जो घर नंबर है या चेंज किया वो सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे फ़ोन के अंदर आईएमई नंबर आता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, चेंज करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन पता करने में आसानी हो जाती है, बट वो चेंज नहीं करते हैं अब। बट पहले करते थे, बट अभी वो चेंज नहीं होता है। और हमारा मोबाइल नंबर है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा पर्सनल नंबर कोई चला रहा तो फिर मैंने दूसरी सिम काट लिया तो मेरा दूसरा नंबर आ गया। तो सेम चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर भी दो टाइप के एड्रेस है, एक हमारा फिजिकल एड्रेस है, दूसरा हमारा
लॉजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस हम किसको बोलते हैं, मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोलर को, और दूसरा जो एड्रेस है हमारा वो है हमारा लॉजिकल एड्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। और आईपी जो होता है वो बीट पे काम करता है, किस पे काम करता है, बीट पे। और हमारा मैक एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल में काम करता है। किस में काम करता है, हेक्साडेसिमल मतलब 48 हेक्साडेसिमल में काम करता है। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने टाइप्स के हमारे सिस्टम में एड्रेस आते हैं, तो 2 टाइप्स के एड्रेस होते हैं। एक हमारा होता है मैक एड्रेस, दूसरा होता है हमारा फिजिकल एड्रेस, सॉरी लॉजिकल एड्रेस। तो मैक एड्रेस भी फिजिकल एड्रेस होता है, या आप ऐसा भी बता सकते हो मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, या फिर आप आसानी से जवाब देना चाहते हो तो आप बता सकते हो कि एक फिजिकल एड्रेस आता है, एक आता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। ये 2 टाइप के एड्रेसेस होते हैं। अभी हम लोग समझेंगे हमारा जो आईपी का जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो सबसे पहला इन आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई ईच कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, प्रिंटर ईटीसी, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जिससे मैं अपने सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकूं या मोबाइल को आइडेंटिफाई कर सकूं। जैसे आप वाईफाई से कनेक्टेड होते हो तो मैं अगर अपने राउटर के अंदर में जाके चेक करूंगा, मैं चेक करूँ भाई किसका आईपी एड्रेस है, मैं फ़ोन के अंदर भी व्हाट इज आईपी करके सर्च करूंगा तो मुझे मिल ही जाएगा कि हाँ भाई ये आईपी है। या फिर प्रिंटर भी कनेक्टेड है मेरे नेटवर्क के अंदर तो मैं चेक करूँ भाई प्रिंटर का आईपी क्या है। अब मेरे लैब के अंदर 5 प्रिंटर लगे होंगे, अब 5 प्रिंटर के अंदर पूरे लैब के अंदर अलग अलग जगह पे लैब होगी, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, इसका आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा भाई मैन ओनर का प्रिंटर कौन सा है, क्लाइंट का कौन सा है, जो यूज़र का कौन सा है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को एक आईपी एड्रेस देना ज़रूरी होता है, राइट। ये एक इसको हम लोग क्या नाम से पहचानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये वर्जन 4 पे काम करता है। कौन सा वर्जन, IPv4 वर्जन होता है, राइट। बेसिकली 2 टाइप के वर्जन हमारे पास है, एक तो IPv4 है और एक IPv6 है। मैं आपको IPv4 पे भी समझाऊंगा एक्सप्लेनेशन और IPv6 पे भी आपको बताऊंगा कि IPv6 अपने सिस्टम में कैसे डालते हैं। अगर आप कहीं गए तो लोकल लिंक कनेक्टेड करना हो तो किस तरह करना IPv6 पे, वो भी आपको इंट्रोडक्शन के अंदर जब IPv4 कंप्लीट करके IPv6 पे आऊँगा तो आपको वहाँ पे अच्छे से आपको समझा दूंगा किस तरह आपको करना रहेगा, राइट। बट अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि IPv4 के बारे में ही, ठीक है। तो IPv हमारे पास दो वर्जन है, एक तो IPv4 है और एंड दूसरा जो है IPv6 है। IPv4 है वो 32 बिट पे काम करता है, कितने बिट पे काम करता है, 32 बिट पे काम करता है। और हमारा जो IPv6 है वो 128 बिट पे काम करता है, कितने बिट पे काम करता है, 128 बिट पे काम करता है, राइट। बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ IPv4 को एक्सप्लेन करूंगा, कैसे लिखा जाता है, किस तरह उसको ऐड किया जाता है वो। देन ये जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे IPv6, ठीक है। तो IPv6 भी मैं समझा दूंगा कि IPv6 कैसे लिखा जाता है और किस तरह उसको कन्वर्ट किया जा रहा है अपने सिस्टम में, किस तरह ऐड कर सकते हैं, राइट। तो IPv4 जो है वो 32 बिट में किस तरह लिखा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि किस तरह वो 32 बिट के अंदर होता है। अब 32 बिट जो है हमारा IPv4 कितने बिट का है, 32 बिट का है। अब IPv4 जो 32 बिट का है वो एग्जैक्टली किस तरह लिखा जाता है, जैसे अभी आप देखते होगे तो 10.0.0.1 इस तरह आता है, या 172.0.0.1 आता है, या फिर 192.68.0.01 आता है। तो ये क्या है कि एक आईपी एड्रेस, बट ये 32 बिट में किस तरह लिखा जाता है। अगर आप कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अभी IPv6 जो आ गया है तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि IPv4 ख़त्म होने आया है। नहीं, ख़त्म नहीं। अगर आप इस तरह 2:32 करोगे, यानी 2 को 32 बार गुनोगे, ऐसे 2:2 इस तरह आप करोगे तो कितना हो जाएगा आपको खुद को भी पता नहीं होगा। अब इस तरह आप करने जाओगे तो यानी 32 बिट करोगे आप, इस तरह करके आप करोगे 32 बाय, तो आपको 4 अजब जितने आईपी एड्रेस मिलेंगे। कितने, 4 अजब जितने आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 32 बिट के अंदर। फिर उसके अंदर भी डिफाइन किया कि क्लासेस, अलग अलग क्लासेस, कौन से क्लास में क्या आता है, क्या सारी चीज़ें। बट अगर आप IPv4 को डिवाइड बाय 32 को करोगे तो आपको करीबन 4 अजब जितने आईपी एड्रेस आपको मिल जाएंगे IPv4 के अंदर।
राइट। तो IPv4 ख़त्म नहीं हुआ है। IPv6 को बनाने का रीज़न ये कि एक ही है कि वो इस आगे इन फ्यूचर में आपको काम लगे, इसके लिए उन लोगों को डेवलप करके रखा हुआ है, राइट। बाकी जनरली हम लोग जहाँ तक देखो जाओ, हाँ अभी जैसे जियो वाला है वो खुद ने जियो IPv6 पे डेवलप किया हुआ है। जैसे अगर आपका जियो का सिम होगा, आप अपने जियो का राउटर पे इंटरनेट एक्सेस करवा रहे होगे, तो वहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, तो आपको वहाँ पे IPv6 का ही IP एड्रेस मिलेगा। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लेना अपने जियो नेटवर्क के अंदर, तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि 32 बिट में किस तरह लिखा जाता है, मतलब आइडेंटिफाई कैसे किया कि 32 बिट है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब इसके अंदर एक ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट मतलब 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? 4। अब 4 ऑक्टेट के अंदर एक ऑक्टेट की साइज होती है 8 बिट। अब चारों ऑक्टेट का टोटल करेंगे तो 32 बिट हो जाए कुछ इस तरह, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है, ये जो बीट की साइज़ अगर मैं बताऊं, एक बीट की साइज़ होती है, एक ऑक्टेट की साइज़ होती है 8 बिट। कितनी होती है? एक ऑक्टेट की साइज़ होती है कितनी? 8 बिट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 8 बिट, फिर यहाँ पे 8 बिट, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 8 बिट। तो ये टोटल कितने हो गए? 32 बिट हो गए। कितने बिट हो गए? 32। यानी एक ऑक्टेट की साइज़। ये जो डॉट डेसिमल यानी IP को जो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट डेसिमल। और हमारे कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। और 4 ऑक्टेट के एक ऑक्टेट की साइज़ होती है 8 बिट। तो 8 16 24 एंड 32, यानी 32 बिट के अंदर इस तरह हम लोग IP एड्रेस लिखा जाता है। मतलब ये जो 32 बिट जो है कुछ इस तरह, यानी रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है हमारा डॉट डेसिमल से। और 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट की साइज यहाँ पे 8 बिट बताई गई है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहता था कि IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। और IPv4 के अंदर वर्जन जो क्लासेस होते हैं वो अभी हम डिफाइन करेंगे ही कि क्लासेस क्या होता है, किस तरह होते हैं। बट मैं अभी ये सिर्फ आपको यहाँ पे बताना चाहता था कि 32 बिट में किस तरह लिखा जाता है। और जो ऑक्टेट होते हैं वो एक ऑक्टेट की साइज यहाँ पे 8 बिट है। कितने बिट है? 8 बिट बताई गई है। कितनी बिट बताई गई है? 8। और 8 बिट को अगर चार को टोटल करोगे तो 32 बिट आपको मिल जाएंगे, राइट। तो कुछ इस तरह IP एड्रेस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो मैंने वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहा कि किस तरह यहाँ पे लिखा जाता है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँगा कि IP एड्रेस को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मैंने वहाँ नेटवर्किंग के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह IP को बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आपको मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया था। वहाँ पे भी आपको बताया था, यहाँ पे भी छोटा सा इंट्रो आपको बता दूंगा किस तरह आपको कन्वर्ट करना है, राइट। और क्लासेस कौन से रहेंगे, कौन से क्लास पे वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि IP एड्रेस क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कितने 32 बिट में किस तरह कन्वर्ट होता है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब IPv4 जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि ऑक्टेट, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इन IP एड्रेस के जो कितने 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4। और एक पार्ट्स का कितना होता है? 8 बिट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। और उसको सेपरेट किस तरह किया जाता है? डॉट डेसिमल से किया जाता है। किस नंबर से डिफाइन किया जाता है? डॉट डेसिमल से, ठीक है। IP की रेंज चालू होती है 0.0.0.00000 से लेके 1111111 तक जाता है। मतलब 0 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ तक ख़त्म होता है? यहाँ पे 0 to 255 है। अब वहाँ पे भी मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे 255 कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 255 मतलब क्या होता है? पावर ऑफ 2 की रेंज होती है। क्या होती है? पावर ऑफ 2 की रेंज होती है। जैसे 2⁻7 करेंगे तो कुछ इस तरह 2⁻7 इंटू 128 आता है। फिर 2⁻6 करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। फिर 2⁻5 करेंगे तो आपको मिलेगा 32। फिर 2⁻4 करोगे तो 16 आएगा, 16। फिर
3 करोगे तो आपको 8 आएगा, 2 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 करोगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी 2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 करोगे तो 1 मिलेगा। ये पावर ऑफ 2 की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पावर ऑफ 2 की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी, तो ही यहाँ पे आपको समझ में आएगा लास्ट में जो 255 होता है वो किस तरह आया, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा कैसे जाता है वो मैं आपको वापस से बता दूं कि आईपी एड्रेस किस तरह लिखा जाता है, और ये पावर ऑफ 2 की रेंज आपको याद करनी रहेगी। अगर आप पावर ऑफ 2 की रेंज याद नहीं कर पाओगे तो आपको आगे जब सबनेटिंग में अभी आपको बताऊंगा तो आपको सबनेटिंग में प्रॉब्लम होगी, और आगे ये भी बताऊंगा क्लास के अंदर किस तरह क्लासेस निकालते, किस तरह निकालते, वो सारी चीज़ें में आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना यही चाहता हूँ कि किस तरह वो डिफाइंड करना है हमको, ठीक है। पावर ऑफ 2 की रेंज आपको मैंने बता दिया, और यहाँ पे डॉट डेसिमल जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो रेंज स्टार्ट होती है वो 0, अगर इसका टोटल करेंगे तो 0 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे सपोज मान लो इसके फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एंटर करके मैं नीचे आता हूँ। अब 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 1 1 डॉट 1 1 1 1 1 1 डॉट इज इक्वल टू 255, ठीक है। अभी यहाँ पे डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 0 एंड 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 255, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 0 डॉट 0 डॉट 0 डॉट से लेके 255 डॉट 255 डॉट 255। अब ये 255 डॉट कैसे आया? अब 0 की वैल्यू तो हमारे जो बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 का मतलब होता है ऑफ बिट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 का मतलब होता है हमारा ऑफ बिट, और 1 का मतलब होता है ऑन बिट। क्या होता है? ऑन बिट। अब बाइनरी के अंदर हमारा जो सिस्टम समझता है 1 0 1 0 1 0 1 0, कुछ इस तरह बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी के अंदर अगर आपको बताना चाहूँ तो 0 का मतलब होता है ऑफ बिट और 1 का होता है ऑन बिट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 है तो वो ऑलवेज क्या होगा? ऑफ ही होगा, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। हाँ, अगर जहाँ 1 आया मतलब 1 होगा, ऑन होगा, तो वो ऑन बीट हो जाएगा। तो ऑन बीट होगा तो क्या हो जाएगा? उसका हम लोग प्लस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले सारे बिट क्या ऑफ है, अब यहाँ पे ये सारे बिट ऑन हुए हैं, मतलब एंडिंग में ऑन हुए हैं। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हो ये ऑन हुए, मतलब अब सब बिट का टोटल करेंगे तो जैसे 128 64 32 16 8 4 2 1 करोगे तो आपको ये रेंज आपको मिल जाएगी, 255 की रेंज मिलेगी। कितनी मिलेगी? 255 की रेंज आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर 8 बिट का टोटल करेंगे ये 8 बिट का तो कितना होता है। जैसे 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 255 टोटल आएगा। कितना आएगा? 255 टोटल, यानी 8 बिट जहाँ पे ये बिट ऑन होगा वो समझ लेना का आपका वहाँ पे टोटल हो जाएगा वो बिट के अंदर। जिस तरह यहाँ पे 128 है, 8वां बिट है, तो वो कितना बिट का वो कितना है? 128। तो इस सारे बिट का टोटल करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 255 मिलेगा। कितना मिलेगा? 255 मिलेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया, और यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 127.60 यहाँ पे जो बाइनरी लैंग्वेज जो यहाँ पे दी है, मैंने बताया बाइनरी नंबर ऑफ 0 to 255 डेसिमल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे डॉट डेसिमल जो यहाँ पे जो आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, क्या किया गया है? आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। तो मैं आपको वहाँ पे बताया ही था कि किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी आपको मैं बता दूँ कि बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट होता है कि डेसिमल टू बाइनरी। अभी ये जो नंबर है वो मेरा डेसिमल नंबर है, यानी 172.16.254.1, और नीचे जो है वो मेरा बाइनरी फॉर्मेट है। क्या है मेरा? बाइनरी फॉर्मेट। अब ये एग्जैक्टली किस तरह आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग किस तरह होता है, किस तरह लिखा जाता है, वो मैंने आपको बताया। और अब मैं यहाँ पे ये लिख के बताना चाहता हूँ कि डेसिमल जो नंबर होते हैं
जैसे डेसिमल नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डेसिमल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये डेसिमल नंबर। अब उसके सामने बाइनरी लिखना है, ठीक है। अब बाइनरी लिखने के लिए आपको ये पावर ऑफ 2 की रेंज याद होनी चाहिए। पावर ऑफ 2 की रेंज मतलब ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा वो। अब यहाँ पे बाइनरी अगर देखने जाए तो 0 की बाइनरी जैसे 1 की बाइनरी जो होगी, 0 की बाइनरी तो ऑलवेज 0 ही होती है, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1 की बाइनरी आपको देखनी है कि 1 की बाइनरी इसमें कहीं है, तो आपको देखना है कि हाँ यहाँ पे ये पावर ऑफ 2 की रेंज में आपको देखना है कि वो जो पॉइंट है अवेलेबल है ये रेंज के अंदर, तो हाँ है। तो ये वाला कौन सा बिट है? फर्स्ट बिट है उसके, यानी फर्स्ट बिट मतलब हमारा जो राइट टू लेफ्ट है उस साइड, मतलब पहला बिट ऑन हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बाइनरी का बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बाइनरी ले लेता हूँ और उसका जो होगा पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे, तो पहला बिट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा और बाकी सब बिट क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका बाइनरी। मतलब 1 का बाइनरी होता है 0 0 0 0, मतलब हम लोगों को लेफ्ट टू राइट आना है। क्या आना है? लेफ्ट टू राइट आना है। अगर आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो फिर बाकी के बिट भी ऑन हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है? राइट टू लेफ्ट टू राइट आना है। तो यहाँ पे जितने भी बिट होंगे वो आपको यहाँ पे, यानी ये वाला जो है वो बिट आप ऑन कर दोगे तो ये हो जाएगा बाइनरी किसका? 1 का बाइनरी। अब आप यहाँ पे देखो 2 की बाइनरी, तो यहाँ पे 2 की बाइनरी देखनी है तो यहाँ पे कहीं पे 2 है, तो हाँ है। तो कौन से बिट पे? दूसरे नंबर पे है। तो आपको दूसरे नंबर पे क्या करना है? 0 0 0 0 0 0, अब 1 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की बाइनरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 2 की बाइनरी। कैसे 2 की बाइनरी? आपको ये टेबल देखना है, ये जो आप टेबल देख रहे हो ये टेबल आपको देखना है, और ये बीट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बीट है। कितने बीट है? 8 बीट है। 0 मतलब 1 बीट होता है बाइनरी के अंदर, 0 मतलब 1 बीट ये होता है, और 7 मतलब 8 बीट होता है। तो यहाँ पे आपको 8 बिट के अंदर ये वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू है या नहीं है। ये वैल्यू देखोगे तो ही समझ में आएगा, राइट। हाँ, अगर 256 से भी ज़्यादा अगर हो तो यहाँ पे आप पावर ऑफ 2 की रेंज बढ़ा सकते हो, बट अभी 8 बिट पे हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों को 8 to 128 तक हमको पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है वहाँ पे, राइट। अब देखते हैं कि 3 की बाइनरी। तो अब यहाँ पे देखो कि ये पावर ऑफ 2 की रेंज के अंदर कहीं इसमें 3 है? नहीं है। 128 है, 64 है, 32 बिट है, 16 है, 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। अब मुझे क्या करना है कि 3 तो है नहीं, तो मुझे 3 की बाइनरी लिखनी है। तो किस तरह लिखूंगा? तो आपको क्या करना है? ये 2 बिट को ऑन कर देना है, 2 and 1। तो क्या हो जाएगा? प्लस कर दोगे, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। तो आपका पहला 2 बिट यानी लेफ्ट साइड का जो राइट साइड का जो बिट्स है वो आपको ऑन कर देने हैं। तो अब 3 का आपको बाइनरी लिखना है, तो पहले आप क्या करोगे? ये सारे बिट ऑफ 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 करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद भी ऑफ करोगे, फिर 1 1 कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 1 कर दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 का बाइनरी, मतलब 1 1 0 0 0 0 0 0, मतलब ये 3 की बाइनरी हुई। ये 2 प्लस मैंने किए, यानी 2 + 1, यानी पहला और दूसरा बिट मैंने ऑन कर दिया और बाकी सब बिट को मैंने क्या कर दिया? ऑफ कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? 3 की बाइनरी। अब 4 की बाइनरी भी आसानी है। तो 4 की बाइनरी, इसमें ये पावर ऑफ 2 की रेंज के अंदर देखो कि कौन से वैल्यू पे है। तो भाई तीसरे ये रहा वैल्यू, और कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो आप क्या करो? तीसरे नंबर का बिट ऑन करो। जैसे यहाँ पे करता हूँ 0 0 0 0 0, फिर तीसरे नंबर का बिट ऑन, फिर बाकी सब ऑफ कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरी 4 की बाइनरी। अब इसी तरह 5 की बाइनरी निकालनी हो तो अब यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन से ऐसे 2 बिट्स को मैं प्लस करूंगा जिससे मेरा 5 हो जाएगा? तो यहाँ पे थर्ड वन एंड फर्स्ट वन, यानी 4 + 1 करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 5 की बाइनरी आ जाएगी। तो यानी मुझे कौन से बिट ऑन करने रहेंगे? 4 and 1, यानी थर्ड and 1 वाला नंबर का बिट जो ऑन करना है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ
0 0 0 0 0, थर्ड वन ऑन करूँगा 0, फिर वो ऑन कर दूंगा फर्स्ट वाला। तो ये हो गया मेरा किसका 5 की बाइनरी, राइट। तो इस तरह अब आपको, आपके लिए मैं आपको वर्क दूंगा, ये जो बाकी के जो वैल्यू है उसका आपको डेसिमल टू बाइनरी निकालना रहेगा। क्या रहेगा? डेसिमल टू बाइनरी आपको निकालना रहेगा। अब मैं जो अपने पीपीटी के अंदर अगर मैं बताऊं कि ये जो 172 किस तरह आया, 16 के अंदर ये जो बाइनरी है वो किस तरह आया, तो मैं आपको बता दूं। अगर 172 की अगर सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे आईपी लिख लेता हूँ, जो वाला आईपी वहाँ पे 172.16.254.1। अब आपको करना है कि बाइनरी के अंदर कौन से ऐसे बीट को प्लस करोगे जिससे आपका 172 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट ओपन कर लेता हूँ और उसके अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे बीट को प्लस करूंगा जिससे 172 हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी बीट लूंगा 128 प्लस 64 करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 करूंगा तो 64 अपने कितना लाना है 172। तो मुझे अब कौन सा बीट करना रहेगा? अब मैंने कौन सा किया, 7वां और चौथा, यानी चौथा 8वां बीट और चौथा बीट मैंने अभी ऑन किया है, सॉरी ऑन प्लस 16, तो 176 हो गया। तो अब हमें क्या करना, 176 नहीं आना चाहिए, 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस एंड 4 प्लस, यानी मैंने कौन से 4 बीट को टोटल किए, 128 32 8 एंड 4, मतलब आपको कितने बीट, मैंने पहला बीट मतलब यहाँ पे अब मुझे अब क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा 128 बीट ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन ऑफ किया, फिर ऑन किया, 128 64 ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया, फिर ऑन किया, फिर उसके बाद ऑफ ऑफ ऑफ, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हो गया 127 का बाइनरी। तो देखो मैंने ये इमेज के अंदर सेम वही है 10101110, ठीक है, देखो यहाँ पे है सेम वही दिख रहा है, यहाँ पे मैंने जो किया है वही चीज़ यहाँ पे भी है, राइट। अब 16 का बाइनरी, तो 16 का बाइनरी तो बहुत आसान है। अब ये बीट के अंदर वैल्यू देख लो, कौन से नंबर का बीट आपको ऑन करना है, चौथे नंबर का बीट आपको यहाँ पे ऑन करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। डॉट डेसिमल कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं 16 का बाइनरी निकाल रहा हूँ। तो 16 का बाइनरी जैसे होगा 0 0 0, आपको कितने बिट ऑफ करने हैं, 4 बिट, फिर उसके बाद ऑन कर दो, फिर 0 0 0 0 कर दो। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, 16 की बाइनरी हो गई। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा 254 का, तो 254 अब निकालना। अब 254 के अंदर, ये बिट के अंदर कितने बिट ऑन करूँगा जिससे 254 हो जाएगा। तो मैं अपने कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं लूँगा 128 बिट प्लस 64 भी लूँगा, प्लस 32 भी लूँगा, प्लस 16 भी लूँगा, प्लस 8 भी लूँगा, प्लस 4 भी लूँगा एंड प्लस 2 भी लूँगा। मतलब आपको 7 बिट ऑन करनी है। कितनी, 7 बिट। बाकी लास्ट वाला बिट आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। मतलब 1 1 1 1 1 1 1 2 3, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और 0। तो ये हो गया 254 का बाइनरी। कितना हुआ, 254 की बाइनरी, राइट। अब 1 की बाइनरी तो मैंने सिंपली आपको बताया 0 0 0 0, 7 बिट 0 कर दो और 1 बिट ऑन कर दो। तो ये हो गया 1 की बाइनरी। तो यहाँ पे भी देखो मैंने सिंपल यहाँ पे बताया, वही चीज़ उस तरह मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कन्वर्ट किस तरह हुआ डेसिमल टू बाइनरी। एंड बाइनरी टू डेसिमल भी ईजी है। बाइनरी टू डेसिमल करना क्या है कि आपको ये जितने बिट ऑन है ना उसको काउंट कर लेना है।
और वहाँ पे लिख देना था, आपको वो बाइनरी का डेसिमल फॉर्मेट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो ये मैंने जो आपको बताया डेसिमल टू बाइनरी करना और IPv4 किस तरह लिखना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, राइट। ठीक है, तो अब देखिए कन्वर्टिंग IP एड्रेस टू डेसिमल, तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, टू गेट द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर ऑफ द, जैसे मैंने आपको बताया बाइनरी नंबर यहाँ पे मैंने टोटल करके भी बताया, यहाँ पे प्लस करके देखो 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1, ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और किस तरह लिखा जाता है, किस तरह नहीं लिखा जाता, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, यानी डेसिमल फॉर्मेट में किस तरह कन्वर्टिंग IP एड्रेस होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, लिख के भी बता दिया, राइट। ओके, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। अब हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे अभी, तो वो रहेगा IPv4 का जो वर्जन क्लास एड्रेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कितने क्लास आते हैं, कौन से क्लास पे कौन सा IP एड्रेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कंटिन्यू IPv4 का एड्रेस क्लास।